हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है समांतर श्रेणियां, जिसको हम एपी भी कहते हैं। और उसकी जो एक्सरसाइज है 5.3 वो हमने स्टार्ट कर दी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, जो कि आपके सामने है। A3 मतलब किसी एपी का तीसरा पद दे रखा है आपको 15, 10 पदों का योग दे रखा है 125, आपको डी और 10वां पद ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में जो दो फॉर्मूले हमारे पास यूज होने वाले हैं, ज्यादातर क्वेश्चन में वही यूज हो रहे हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला देख लेते हैं हम एक बार। nth पद का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो ये होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 d। तो अगर आपको थर्ड पद, तीसरा पद 15 दे रखा है तो आपको इस n की जगह 3 रखना है। तो अगर n की जगह 3 रखूंगा तो हमारे पास a3 हो जाएगा a प्लस 3-1 d, और a3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस ये हो जाएगा 2d। तो अगर a4 होता तो a4 का फॉर्मूला a प्लस 3d होता। A10 पूछा होता तो A10 का फॉर्मूला A प्लस 9D होता। आप इस तरीके से याद रखें इसको। तो हमें तीसरा पद 15 दे रखा है, तीसरा पद कितना दे रखा है 15, और तीसरे पद का फॉर्मूला यहां पर निकाल चुका हूं जो कि A प्लस 2D के बराबर है। तो A3 की जगह हम रख लेते हैं A प्लस 2D, और ये 15 यहां पर है। इस तरीके से हमने कर लिया। अब यहां पर 10 पदों का योग आपको 125 दे रखा है। n पदों के योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 d। तो क्योंकि 10 पदों का योग आपको 125 दे रखा है, तो अगर मैं n की जगह 10 पुट करूं जहां जहां n है, तो S10 हमारे पास हो जाएगा 10/2 मल्टीप्लाई 2a 10-1 d। तो S10 हमारे पास हो जाएगा, 10 को 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ गया 5 मल्टीप्लाई 2a प्लस, इसको माइनस कर देते हैं, ये 9d आ जाता है। तो 10 पदों के योग का ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 पदों का योग कितना दे रखा है 125, मैंने ये लिख लिया। और S10 की जगह जो मैंने ये फॉर्मूला बनाया मैं इसको लिख लेता हूं, 5 मल्टीप्लाई 2a प्लस 9d इक्वल टू 125। इस 5 को आप अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। यहां पर आप 5 और 125 ये कटेंगे, 5 यहां नीचे आ जाएगा और 125 को 5 से हम भाग करेंगे। तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, 5 और ये 525। तो आपके पास 2a प्लस 9d किसके बराबर आ गया, 25 के बराबर आ गया। तो हमारे पास एक समीकरण, एक इक्वेशन ये बनी थी, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये बनी थी। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड इंग्लिश में बोलते हैं उसको। तो उस विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करता हूं, मैं इन दोनों इक्वेशंस को यहां पर लिख लेता हूं। तो पहला जो इक्वेशन है वो है मेरे पास ये है a प्लस 2d इक्वल टू 15 लिख लिया, और दूसरी इक्वेशन है a प्लस 9d इक्वल टू 25। विलोपन विधि में क्या करते हैं, हमें किसी चर को विलुप्त करना होता है, उसको एलिमिनेट करना होता है। तो इसके लिए उस चर, इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, उस चर के गुणांक जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, मतलब कोफिशिएंट। यहां पर a का कोफिशिएंट है 2, यहां पर a का कोफिशिएंट है 1, इसके आगे कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा तो मतलब 1 है। तो इसका जो कोफिशिएंट 1 है, जिसको कि गुणांक कहते हैं, उसको यहां पर नीचे वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, और इसका जो गुणांक है 2 उसको ऊपर वाली इक्वेशन से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ऐसा करने पर
आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी, बदल जाएगी, वो होगी 2a, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है तो इन तीनों से करना है, 4d, और 2 को फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 30, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यही आ जाएगा, तो मैंने वही उतार लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद क्योंकि a को विलुप्त करना है तो हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को यहां पर घटा देते हैं। क्योंकि इसको विलुप्त करना है तो इसके आगे के साइन अलग अलग होने चाहिए थे, जो कि नहीं है। यहां पर ये प्लस है, प्लस है, तो जब साइन एक जैसे होते हैं तो हम घटाते हैं दोनों समीकरणों को। साइन अलग अलग होने पर दोनों समीकरणों को हम जोड़ते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को घटाने के लिए नीचे वाले समीकरण के साइन बदल जाएंगे। इसके आगे प्लस है तो हो जाएगा माइनस, इसके आगे प्लस है तो हो जाएगा माइनस, इसके आगे प्लस है तो हो जाएगा माइनस। तो इस तरीके से ये हमारे पास यहां पर कैंसिल हो गया। 4d माइनस 9d, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 5d, इक्वल टू 30 माइनस 25, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 5। d इक्वल आ जाएगा 5 ओवर माइनस 5। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और माइनस है तो फिर d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी -1 आ जाएगी। ठीक हो गया। तो हमारे पास d की वैल्यू आ चुकी है -1। अब d की वैल्यू आ चुकी है तो हमें a की वैल्यू भी निकालनी होगी। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसको देखने के लिए d की वैल्यू हमारे पास है -1। तो आपके पास ये दो समीकरण आए थे, दो इक्वेशन आए थे, इनमें से किसी भी इक्वेशन में इस d की वैल्यू को आप क्या करें, पुट कर लें। जो -1 आ रही है इसको पुट कर लें। मेरे पास ये इक्वेशन ज्यादा सिंपल है, मैं इसमें रख लेता हूं। a प्लस 2d इक्वल टू 15। d की वैल्यू को अगर मैं यहां पर रखता हूं तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू कितनी है, ये 15। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये -2 इक्वल टू 15 आ गई। 2 को यहां भेजते हैं, -2 है वहां आकर क्या हो जाएगा, +2, तो ये हो जाएगा 15 + 2। अब a की वैल्यू 15 + 2 कितना हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 17। तो a हमारे पास 17 आ गया। अब फाइनली हमें क्या निकालना है, हमें a10 निकालने के लिए कहा है ना, क्वेश्चन में a10 निकालना है। तो a10 का फॉर्मूला क्या होगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा। जैसे मैंने आपको a3 का फॉर्मूला a + 2d बताया था, तो a10 का फॉर्मूला होगा a + 9d। a की वैल्यू 17 और d की वैल्यू -1, तो 17 - 9, क्योंकि 9 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -9 आ गया। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 8 आएगा। तो हमारे पास ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं 5th क्वेश्चन। ये है 5th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में d आपको दे रखा है 5, S9 दे रखा है, मतलब 9 पदों का योग आपको 75 दे रखा है। आपको a और 9वां पद ज्ञात करना है। तो करने का तरीका वही है जो पीछे हमने सीखा था। यहां पर जो S9 है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको। Sn का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो देखें, जो कि होता है n/2 2a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला होता है Sn का, मतलब n पदों के योग का ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं n की जगह 9 रखता हूं तो मेरा जो फॉर्मूला है वो बदल जाएगा S9 इक्वल टू 9/2 2a प्लस 9-1d। d को भी अभी रखेंगे हम। तो S9 का फॉर्मूला हो गया 9/2 2a प्लस 8d। एक्चुअल में ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 9/2 को एज इट इज रहने देते हैं। मल्टीप्लाई मैं क्या करता हूं, इसमें से 2 को कॉमन निकाल लेता हूं। तो यहां से 2 जा चुका है तो a बचा, यहां से 2 जा चुका है तो ये 4d बचा। तो यहां से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। S9 जो है हमारे पास वो है 75, तो मैंने इसकी वैल्यू रख देता हूं। S9 आपको 75 दे ही रखा है। तो 9 मल्टीप्लाई a प्लस 4 मल्टीप्लाई d,
डी कितना है हमारे पास, डी देखें 5 है, ठीक है। तो 75 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई ए प्लस 4 5 से कितना हो गया 20, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहां पर 75 इक्वल टू 9 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 9a, और 9 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 180। अब 180 को अगर मैं यहां लेके आता हूं तो ये हो जाता है 75 माइनस 180 इक्वल टू 9a। इसको इससे माइनस किया तो माइनस 105 आ रहा है इक्वल टू 9a, और 9 को 105 के नीचे लेके जाते हैं तो ये आएगा 105 ओवर 9 इक्वल टू a, ठीक है। अब ये 3 की टेबल से कट जाएगा, 3 3 9 और ये 3 35 से, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 35 ओवर 3, जो कि आपसे पूछा था उन्होंने a निकालो करके। अब a9 निकालते हैं। तो अब a9 का फॉर्मूला जो होता है वो डायरेक्टली लिखूंगा मैं, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। a9 का फॉर्मूला आप बोलोगे a प्लस 8d। अगर a10 का पूछा होता तो आप लिखते a प्लस 9d, ठीक है। a आप निकाल चुके हो जो कि आपका है माइनस 35 ओवर 3। d हमें पहले से दे रखा था जो कि था आपके पास 5, तो माइनस 35 ओवर 3 प्लस ये है 40, 8 5 यहां पर हो गया 40। इसके नीचे 1 लगा लेते हैं ताकि हमें एलसीएम लेके सॉल्व करने में आसानी हो। 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया। 1 को यहां माइनस 35 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और 3 को यहां पर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास कितना आएगा 120 आएगा। अब माइनस 35 प्लस 120 ये होता है 85, और नीचे हमारे पास कितना है 3। तो हमारे पास ये जो a9 है 9वां पद है वो निकल कर आ गया, कितना है 85 ओवर 3। तो ये 5th क्वेश्चन हमने कर लिया यहां पर। आइए देखते हैं 6th क्वेश्चन। ये है 5th क्वेश्चन। इसमें a दे रखा है 2, a जिसको प्रथम पद कहते हैं, d जिसको सार्वंतर कहते हैं वो d8 दे रखा है, और n पदों का योग आपको 90 दे रखा है। तो n निकालना है और nवां पद निकालना है, ठीक है, nth टर्म निकालना है आपको। ये दो चीजें आपको निकालनी है। तो ये जो Sn दे रखा है ना, Sn का फॉर्मूला रख लेते हैं। हमें क्या दे रखा है पहले लिख लेते हैं एक बार। हमें दे रखा है कि Sn हमारा 90 के बराबर है, ठीक है, और Sn का फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 2a प्लस n-1d इक्वल टू 90। ये हमने कुछ ऐसे लिख लिया, ठीक है ना, क्योंकि Sn का यही फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें a और d को रख लेते हैं। a की जगह 2 रख लेते हैं, d की जगह हम क्या कर लेते हैं 8 रख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो n/2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है, और n-1 d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 है, इक्वल टू ये हो गया 90। अब n/2 को मैंने एज इट इज रख दिया, ये हो गया 2 2 जा 4 हो गया। 8 को n के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, देन 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 को अगर n के साथ करेंगे तो 8n आएगा, माइनस 8 को 1 से करेंगे तो 8 आएगा, और इस तरफ आपका 90 हो गया। ये है n/2, तो 8n माइनस 4 माइनस 8 कितना होता है 4। ये हमारे पास आ गया। मैं चाहूं तो यहां से 4 को कॉमन निकाल सकता हूं, तो मैं 4 कॉमन निकाल लेता हूं। तो यहां से बच गया 2 और यहां बचा 1 इक्वल टू 90, ठीक हो गया। अब ये तो 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया यहां पर, है ना, और इससे ये कैंसिल हो गया 45 से, है ना। 2 यहां बचा, 90 यहां बचा, तो 90 को 2 से भाग करोगे तो 45 आएगा। तो आपके पास यह n बचा और अंदर बचा 2n-1 और यहां बचा 45, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n के साथ तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर। n को देन -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -n आएगा इक्वल टू 45। अब मैं 45 को यहां लाता हूं तो ये बनता है 2n स्क्वायर -n -45 इक्वल टू 0।
तो हमारे पास यहां पर एक द्विघात समीकरण बनता है। अब इस द्विघात समीकरण से हमें n के 2 मान निकलेंगे। ठीक है, तो वो 2 मान निकालने के लिए हमारे पास जो तरीके हैं वो कौन कौन से तरीके हैं। एक हमारे पास जो नया मेथड है जो मैंने अपने एक वीडियो में डिस्क्राइब किया था वो था पो-शेन-लो मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी है, मध्य पद विभाजन कहते हैं जिसको, और श्रीधराचार्याज रूल भी हमारे पास। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसको भी आप अप्लाई करके n का मान यहां से निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है जो आपको शॉर्ट पड़ता है। तो हम मध्य पद विभाजन का जो सूत्र है वो लगाएंगे और उसको लगाने के बाद ही हम इसको यहां से निकालते हैं। तो मध्य पद विभाजन देखते हैं कैसे करते हैं, आपको बता रखा है ये आपने पहले भी छोटी क्लास में सीख रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है आपका 90, और 2n स्क्वायर से करेंगे तो 90n स्क्वायर आएगा, यही होगा। अब 90 के हम फैक्टर्स बनाएंगे, इसे कितने गुणनखंड बन सकते हैं। ध्यान रखना जितने भी आप गुणनखंड बनाओगे उनको प्लस या फिर माइनस करने पर, यहां पर ये क्या है 1n है ना, 1n आना चाहिए। मतलब 90 का एक गुणनखंड मेरे दिमाग में आ रहा है 10 9 कितना होता है 90, मतलब 10n मल्टीप्लाई 9n कितना होता है 90n स्क्वायर। तो एक फैक्टर आपको मिलता है 10n और दूसरा फैक्टर मिलता है आपको 9n, और ऑब्वियसली इन दोनों को ही माइनस करोगे, मतलब आपका 10n माइनस 9n कितना होता है, n ही तो होता है या 1n होता है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो 1n है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं 10n माइनस 9n। मध्य पद विभाजन आपको आना चाहिए तो ही ये चीजें आपकी आसान रहेंगी। तो हम लिखते हैं 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। तो 2n स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे, दोनों के साइन चेंज होंगे, इसके आगे प्लस है तो हो जाएगा माइनस, इसके आगे माइनस है तो हो जाएगा प्लस, माइनस 45 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। इन दोनों में से 2n कॉमन आएगा और अंदर बचेगा n माइनस 5। इन दोनों में से 9 कॉमन आएगा तो यहां से क्या बचेगा n और यहां से क्या बचेगा 5 इक्वल टू 0। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आएगा, n माइनस 5 कॉमन आएगा। तो अगर मैंने n माइनस 5 को कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा 2n प्लस 9, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। अब मैं बारी बारी से, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर है तो मतलब बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर रखो। अगर मैं n माइनस 5 को 0 के इक्वल रखता हूं और 5 को वहां ले जाता हूं तो n का मान कितना आता है 5। ये है आपका 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें 9 को वहां लेके जाता हूं तो मेरा आता है 2n इक्वल टू माइनस 9 और n इक्वल टू माइनस 9/2, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि n है पदों की संख्या जो कि ऋणात्मक आ रही, नेगेटिव आ रही, और नेगेटिव पॉसिबल यहां पर नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ n की जो वैल्यू है 5 वही हमारा आंसर है, तो हमारा n निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें an निकालना है ना। तो an का हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। आपको n भी पता है, a भी पता है, d भी पता है, सारी वैल्यूज हम रख लेते हैं और चेक करते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। n है 5, a हमारे पास कितना है 2, n माइनस 1, तो n हमने रखा है 5 माइनस 1 और d हमारे पास कितना है 8। तो a5 इक्वल टू 2 प्लस 5 माइनस 1 कितना होता है 4 मल्टीप्लाई 8। तो 4 8 का कितना हो गया 32, को 2 से जोड़ दें, 32 को 2 से जोड़ दें तो कितना आता है 34। तो हमारे पास पांचवा पद आ गया। तो पांचवें पद के हमारे पास जो वैल्यू है वो यहां पर आ चुकी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि a प्रथम पद 8 दे रखा है, nवा पद आपको 62 दे रखा है, nth पद 62 है हमारे पास, n पदों का योग 210 दे रखा है आपको, n और d हमें ज्ञात करना है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखें, हमारे पास वैसे तो यहां पर सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं, एक तो an के लिए यूज करते हैं, एक sn के लिए यूज करते हैं। कई बार sn के लिए 2 फॉर्मूले हमारे पास आ जाते हैं। sn के लिए कौन से 2 फॉर्मूले हैं,
एक तो यही है जो हम बार बार यूज कर रहे हैं, n/2 2a प्लस n-1d, और एक दूसरा फॉर्मूला भी है हमारे पास, वह बना इसी से ही है, कोई अलग नहीं है, वो है a प्लस an। अच्छा, तुम चाहो तो हर क्वेश्चन में सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करो तो भी आपका आंसर आ जाना है, पहला वाला। दूसरा वाला आपके जो सोल्यूशन है उसको थोड़ा सा शॉर्ट बना देता है और टाइम कम लगाता है आपका। तो इस वाले क्वेश्चन में हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। वैसे तो पिछले जो क्वेश्चंस हमने किए थे हम उनमें भी इनको यूज कर सकते थे, हमारा तब भी आंसर आ जाना था यहां पर। अब यहां पर हम इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर तो हमारे पास Sn है n/2 मल्टीप्लाई a प्लस an। तो क्या क्या चीज हमें पता है? Sn पता है ना, 210, n नहीं पता, हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। a 8 है और an कितना है 62। अब देखो सिर्फ n बचा ना, तो आंसर निकालना हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया ना। तो हम लिखते हैं 210 इक्वल टू n/2, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 70 आ जाएगा, ठीक है। और 2 से इसको काट दो तो ये आ गया 35। तो 210/35 इक्वल टू कितना हो गया n। और अब 210 को 35 से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर कितना आता है 6। आप करके देख लें, 210 है, 35 को 30, ये इतना आ रहा है, तो इसका मतलब n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6 निकालने, n निकालने के लिए आपको कहा था। अच्छा, इसमें d भी निकालने के लिए कहा है, तो अब d निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो an दे रखा है ना इसी को ओपन कर लेते हैं। हम यहां पर an का फॉर्मूला लगा लेते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास an जो है वो 62 दे रखा है और an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1d इक्वल टू 62। अब हमें जो a है वो 8 दे रखा है प्लस, अच्छा n हमने पीछे निकाला जो कि 6 आया था, तो 6 - 1d इक्वल टू कितना 62। ये हो गया 8 प्लस 5d इक्वल टू 62, इतना आ गया हमारे पास ही। अब 5d को हम यहीं रहने देते हैं और 62 - 8 आ जाएगा और यहां से हम निकाल लेते हैं 5d इक्वल टू 62 - 8 कितना होता है हमारा 54। तो d हमारे पास आ गया 54/5। तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखें अब 8th क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। an हमें 4 दे रखा है, d हमें 2 दे रखा है और हमें n पदों का योग का जो फॉर्मूला दे रखा है वो दे रखा है -14। तो हमें n और a यहां पर निकालना है। तो आपको Sn और an के जो फॉर्मूले हैं वो पहले से पता है, हम वो फॉर्मूला लगाते हैं और देखते हैं हमारे पास किस तरह के समीकरण यहां पर बनते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि an का फॉर्म लगाते हैं। हमें an दे रखा है 4 और an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1d। 4 की जगह 4 रखा, d की जगह अगर मैं यहां 2 रख लूं तो मेरे पास बनता है a प्लस n-1 2 इक्वल टू 4। 2 को मुझे इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो a प्लस 2n-2 इक्वल टू 4। इस 2 को यहां पर शिफ्ट करो, a प्लस 2n इक्वल टू 4 प्लस 2। तो a प्लस 2n इक्वल टू 4 प्लस 2 हो गया 6। ये तो हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई है, ठीक है। इसमें जो दो चर मान के चलो वो है a और n। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है Sn, तो हमें Sn मिला हुआ है -14। तो Sn का फॉर्मूला होगा हमारे पास n/2 2a प्लस n-1d इक्वल टू -14। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें भी हम d की वैल्यू पुट कर लेते हैं। d की वैल्यू हमारे पास 2 है,
तो हम 2 पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 d की जगह मैंने 2 पुट कर दिया और यहां मेरा -14 लिखा है। अब क्या करता हूं मैं, इन दोनों में से 2 बाहर निकाल लेता हूं, थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो अंदर बचा हमारे पास a प्लस, अब यहां पर देखो ये हमारे पास a प्लस n-1 बचा इक्वल टू -14। ठीक हो गया यहां तक, ये हमारे पास बन गई सिचुएशन। अब यहां से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास जो बचा वो बचा n मल्टीप्लाई a प्लस n-1 इक्वल टू -14। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास यहां a दिख रहा है ना, a प्लस 2n इक्वल टू 6। अच्छा, इसमें मैं 2n को अगर वहां शिफ्ट कर देता तो a इक्वल आता है a माइनस 2n के। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, ये जो a की वैल्यू है यहां पर रखता हूं, देखता हूं क्या बनता है। ये बनेगा n मल्टीप्लाई 6 माइनस 2n प्लस n-1 इक्वल टू -14 बन गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व करता हूं मैं आगे। n मल्टीप्लाई, देखो 6 माइनस 1 होता है हमारा 5, और 5 लिख लेते हैं, और -2n प्लस n होता है -n, दूसरी तरफ -14 है। अब इस n को मैं इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूं। n को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये 5n आ जाएगा, और n को -n से करूंगा तो -n² हो गया, और ये आपका -14 हो गया। ठीक है, इस -14 को भी मैं यहां लेके आता हूं तो मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा, -n² प्लस 5n प्लस 14 इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गया एक द्विघात समीकरण, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो n², इन सबको पहले मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूं ताकि ये जो स्टार्टिंग वाला है ये माइनस हट जाए इसमें से। सबको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और बाकी दोनों माइनस में हो जाएंगे, मतलब -5n -14। मेथड्स अब आपके पास बहुत सारे हैं, जिससे भी कोई भी मेथड यूज करके आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो। यहां से n की 2 वैल्यूज निकलेंगी, चेक करेंगे कौन सी वैल्यू आपको चाहिए। तो मध्य पद विभाजन हम कैसे करते हैं, पहले 14 को n² से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 14n²। अब 14 के गुणनखंड बताते हैं, कौन कौन से, 7 मल्टीप्लाई 2, 7 दूनी 14, मतलब 7n मल्टीप्लाई 2n कितना होता है 14n²। ये चाहिए था, तो मतलब एक आपका आ गया 7n और दूसरा आपका क्या है 2n, और इन दोनों को माइनस करोगे तभी तो 5n आएगा, मतलब 7n माइनस 2n किसके इक्वल होता है 5n। तो 5n की जगह मैं रखता हूं, क्या रखता हूं, 7n माइनस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूं, ब्रैकेट ओपन करता हूं, तो ब्रैकेट ओपन करूंगा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -7n और ये हो जाएगा +2n, और ये कितना है -14 इक्वल टू 0। इन दोनों में से n कॉमन निकाल लो, इन दोनों में से 2 कॉमन निकालो, देखो क्या बनता है। अगर मैं n कॉमन निकालता हूं इन दोनों में से तो मुझे मिलेगा n-7, यहां से n मिलेगा, यहां से 7 मिलेगा, क्योंकि 2n में से एक n बाहर जा चुका है। इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 बाहर निकाल लेंगे, यहां बचेगा n, ये क्या बचा माइनस, और 14 की जगह क्या आ जाएगा 2, नहीं 7 आ जाएगा, 7 आएगा ना 14 की जगह, 2 7 जा 14 होता है। ठीक हो गया, इक्वल टू 0, ये 7 है। अब इन दोनों में से कॉमन आएगा क्या, n-7, और क्या बचेगा साथ में n+2। अब वही इन दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल रखो। अगर मैं n-7 को 0 के इक्वल रखता हूं और 7 को अगर वहां पर शिफ्ट करता हूं, मतलब यहां से यहां लेके आता हूं, तो n की वैल्यू 7 आ गई। दूसरा है आपके पास n+2 इक्वल टू 0, 2 को वहां शिफ्ट करता हूं तो n की वैल्यू -2 आती है, और माइनस पॉसिबल नहीं होता है, तो n की ये वाली वैल्यू यहां पर पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि पदों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो n का मान हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। हमें अब क्या निकालना है, हमें निकालना है a। तो ये जो n दिख रहा है ना, a इक्वल टू 6 - 2n, इसमें n की जगह वैल्यू रख लेते हैं।
तो हमारे पास है a इक्वल टू 6 माइनस 2n। तो यहां पर n की वैल्यू में 7 पुट कर देता हूं। 7 2 से कितना हो गया 14, और यहां पर इन दोनों को माइनस करो, कितना आ गया -8 आ गया। तो 6 माइनस 14 आ गया -8। तो हमारे पास ये 8th क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं 9th और 10th, 2 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं। ये है हमारे पास 9th क्वेश्चन। अच्छा, इस 9th क्वेश्चन में क्या खास चीज दे रखी है? ए तो वही है, चलो ठीक है, प्रथम पद हमें दे रखा है, और इसके साथ हमें यहां पर n दे रखा है 8, लेकिन यहां पर सिर्फ s लिखा हुआ है और बाकी कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो क्योंकि n आपको दे रखा है 8, तो ये s ना होकर s8 है। याद रखें, ये सिर्फ s नहीं पढ़ना है आपको, इसको आप इसको s8 पढ़ेंगे। अगर n नहीं दिया होता तो फिर हम इसको sn ही पढ़ते अभी के लिए, क्योंकि n दे रखा है तो हम इसको s8 पढ़ेंगे। तो हमारे पास s8 दे दिया है कितना 192। तो sn का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये देख लें। sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है। आपको कुछ नहीं करना है, जहां जहां n है वहां वहां आप 8 रख दो। तो आपका क्या बन जाएगा s8 इक्वल टू 8/2, a कितना है हमारे पास 3 है ना, तो 2 × 3 प्लस n कितना देखा 8, यहां भी 8 रखना पड़ेगा, तो 8-1d। अब 8 को 2 से काट दो, कितना आया 4 × 2 3 से कितना हो गया 6, 8-1 होता है 7, तो ये बनेगा हमारा 7d। इतना ठीक है। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 हो गया 24, 4 7 हो गया 28d। तो S8 आ गया हमारे पास ना। तो इस S8 की जगह रख लेते हैं जो वैल्यू हमने निकाली है, 24 प्लस 28d इक्वल टू 192। 24 को वहां शिफ्ट करते हैं, तो 28d इक्वल टू 192 माइनस 24 आता है हमारे पास। तो 28d इक्वल टू, इस दोनों को माइनस कर लेते हैं, ये हमारे पास कुछ आ रहा है शायद 8, ये 6, ये कुछ इतना आ रहा है हमारे पास 168। d की वैल्यू हमारे पास आएगी 168/28। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो ये शायद 6 से डिवाइड हो जाएगा। 168 को अगर 28 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो d आ गया हमारे पास, ये फाइनली यहां पर हमारे पास d आ गया। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 10th। ठीक है, 3rd क्वेश्चन की ये जितनी पार्ट्स हैं इसमें अब हमारे पास 10th को है, तो 10th वाला करते हैं। 10th हमें क्या दे रखा है, इसमें l दे रखा है हमें 28, s दे रखा है हमें 144, और कुल 9 पद हैं। हमसे कहा है कुल 9 पद हैं, यहां पर कुल 9 पद हैं, तो हमें a निकालना है। ये क्वेश्चन है हमारा, बुक में आप चेक कर सकते हैं इसको। अच्छा, ये l का क्या मतलब है? l एक नया अल्फाबेट आ गया है। l का मतलब यहां an से है, और मैं s का मतलब बचा चुका हूं sn से। लेकिन अगर तुम्हें ये पहले से n दिए हुए हों जो कि यहां पर दे रखे हैं, तो फिर ये l ना होकर a9 हो जाएगा, ये s ना होकर s9 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, ये है ना। तो अगर n हमें दे रखा है जो कि 9 है, तो फिर s9 हमारे पास हो जाएगा 9/2 a प्लस a9 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखना al जो होता है वो एक्चुअल में an को डिनोट करता है, an को। ठीक हो गया, ये an को डिनोट करता है, पर 9 पद दे रखे हैं, तो इसको बोलेंगे हम a9 और ये s को बोलेंगे हम s9। ये नहीं दिया होता तो फिर इसको an बोलते और इसको sn बोलते। अब s9 हमें कितना दे रखा है 144, ये 144 हमें दे दिया है यहां पर। ठीक हो गया, और हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आता है देखते हैं। 144 इक्वल टू 9/2 a, इसको a ही रहने देते हैं, और a9 हमारे पास कितना दे रखा है 28।
8। ठीक है, इतना दे रखा है। अब सॉल्व करने का हमारे पास एक तरीका ये है, 144 को 9 से हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये 16 आ जाएगा और ये नीचे वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 16 टू कितना होता है 32। ये 16 टू कितना हो गया 32। इस 2 को यहाँ ऐसे भी कट जाता है, याद रखें। और इस 2 को फिर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना। 2 16 से मल्टीप्लाई हो गया, 32 आ गया हमारे पास। तो ये 32 आ गया, तो 32 इक्वल टू हमारे पास कितना होगा 32 इक्वल टू a प्लस 28। ठीक है, अब 28 को अगर मैं यहां लेके जाऊं तो मेरे पास ये क्या आता है, मेरे पास आएगा 32 इक्वल टू 32 माइनस 28 इक्वल टू a। इन दोनों को माइनस कर तो ये कितना आ गया 4, है ना। a की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाती। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो क्वेश्चन है 10th वाला भी यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया। तो थर्ड क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज का हम 5.3 जो कर रहे हैं ना, उसके थर्ड क्वेश्चन के हमने सारे पार्ट्स नाउ हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जिसको जरूरत है उसको शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।